हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कू के 106 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी और एरिका चिन अपने स्कूल पर पहुंच जाते हैं। एमए प्रतियोगिता होने वाली है। मैं आप सभी बता दूं कि एमए प्रतियोगिता से होने से पहले वहां पर स्कूल में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में दिखलाया जाता है कि एमए प्रतियोगिता होने से पहले सांस्कृतिक उत्सव का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और एरिका चेन का स्कूल बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा सजा हुआ होता है। हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन वहाँ पर कहती है कि अंदर आइए मास्टर। एरिका नौकरानी, कैफ़े में आप सभी का स्वागत है। हमें कैफ़े के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि कोई अंडे का ऑमलेट बनाते हुए कहता है कि मीठा बात करो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि कैफ़े को एरिका चेन और हीरो चेन चला रही होती है। उन दोनों ने मेड के ड्रेस पहने होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन वहाँ पर कहती है कि मेरे सबसे पहले 15 मास्टर कौन बनेंगे। ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर बैठे होते हैं। वहाँ पर एक लड़का कहता है कि एरिका चेन सबसे पहले मुझे। एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक दूसरा लड़का कहता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। हमें दिखाया जाता है कि कैफ़े के अंदर एरिका चेन और हीरो चेन इस कैफ़े को चला रही होती है, जिसके कारण वहाँ पर कैफ़े के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वहाँ पर तीसरा वेटर कहता है कि हीरो चेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है। हीरो चेन कहती है कि सभी कस्टमर को बारी बारी आन दो। हीरो चेन की ऐसी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर कोई कस्टमर कहता है कि देखो वो दोनों एरिका चेन और हीरो चेन इस कैफ़े को चला रही हैं। वहाँ पर कोई कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो ले सकता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी भी उस कैफ़े में बैठा होता है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हमारे स्कूल के कैफ़े में एरिका चेन और हीरो चेन के कारण इस कैफ़े को बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली है। हमें दूसरे सीन में नागी की माँ का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की माँ चिल्लाते हुए कहती है कि 4 लोगों के लिए पार्टी, कृपया इधर सर्व कीजिए। और देखो वहाँ पर 2 सीट खाली है, वहाँ पर कस्टमर को बैठाइए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि 2 लड़कियाँ खाना को सर्व कर रही होती है सभी कस्टमर को। वो दोनों लड़कियाँ नागी की माँ के पास आते हुए कहती है कि आपका धन्यवाद, आप हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है, लेकिन मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी की माँ उन दोनों लड़कियों से कहती है कि हमें दिखलाया जाता है कि नागी के पापा ऑमलेट बनाते हुए सभी को सिखा रहे होते हैं कि हमें कढ़ाई को ऐसा घुमाना चाहिए कि हमारा पूरा हाथ घूम जाए, जिसके कारण ऑमलेट गोला आकार में बन जाए। उसके बाद दिखलाया जाता है कि नागी के पापा ऑमलेट बना चुके होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर सभी बच्चे नागी के पापा के ऑमलेट बनाने के बाद बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि एक लड़का नागी के पापा की तारीफ करते हुए कहता है कि यह ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, हम इसे कस्टमर को परोस सकते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी पापा बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि ऑमलेट दिखने में भी अच्छा नहीं है या खाने में भी अच्छा है। हमें दिखलाया जाता है कि तीसरा वाला लड़का नागी के पापा तारीफ करते हुए कहता है कि तरह परफेक्ट रनिंग ऑमलेट बनाया जाता है। ये सभी बातें सुनने के बाद चौथा वाला लड़का कहता है कि क्या आप हमें भी सिखा सकते हैं रनिंग ऑमलेट कैसे बनाया जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी पढ़ाई कर रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि कोई नागी को चिल्लाते हुए कहता है कि नागी। नागी पीछे पलटते हुए कहता है कि क्या। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि साची नागी पर टकरा जाती है। नागी चौंकते हुए कहता है कि साची। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची अपना सर उठाते हुए नागी से शर्माते हुए कहती है कि मेरे बड़े भाई मेरी मदद करो। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना सर पलट के पीछे देखता है तो साची के पीछे 4 लड़के पड़े हुए होते हैं, जिसके कारण साची नागी के पास मदद मांगने आती है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वह पहला लड़का कहता है कि यह क्या साची का बड़ा भाई है। यहाँ पर दूसरा लड़का कहता है कि सही में। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उन चारों लड़कों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वह चारों लड़के साची का पीछा कर रहे थे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो चारों लड़के नागी को देखने के बाद वहाँ से भाग रहे होते हैं, क्योंकि नागी ने उन चारों लड़के को 2 बार पीट चुका हुआ होता है। आप सब ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। हमें दिखलाया जाता है कि वो चारों लड़के भागते हुए कहते हैं कि क्या सही में साची का बड़ा भाई है। दूसरा लड़का भागते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में पता करना होगा। हमें दिखलाया जाता है कि साची उन चारों लड़कों को देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उन चारों लड़कों को देखने के बाद कहता है कि वह ऐसे ही चले गए यहाँ से। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर झुकाते हुए साची से कहता है कि साची, अगर वह चारों लड़के तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझे आकर इसके बारे में बताना। साची ये सभी बातें सुनने के बाद साची नागी से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं।
साची की सभी बातें सुनने के बाद नागी जैसे ही साची की तरफ देखता है, साची अपना मुंह बनाते हुए नागी से कहती है कि सांस्कृतिक उत्सव में भी आप यहाँ पर कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए पीछे अपना पलट जाता है। नागी कहता है कि साची तुम चुप रहो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची को समझाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं एमए प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के ब्रेक ले रहा हूँ और मैंने सोचा कि ब्रेक के दौरान मुझे कुछ पढ़ लेना चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी जैसे ही अपना सर पलटता है, साची शर्माते हुए नागी को कूपन दिखलाते हुए कहती है कि नागी क्या तुम इस कूपन का इस्तेमाल नहीं करोगे ना। साची की सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि यह मेरे कूपन है, मुझे लगता है कि तुम मेरे कूपन का इस्तेमाल नहीं करोगी ना। नागी अपनी बात को पूरी ही नहीं कर पाता है। साची वहां से भाग जाती है। साची नागी को जीभ चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगी। हमें दिखाया जाता है कि साची के वहां पर दो दोस्त आ जाती है। पहली वाली दोस्त नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या वह साची का बड़ा भाई है। साची की दूसरी वाली फ्रेंड नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि देखो उसे कैसे घूर रहा है। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहां पर अपना दांत पीसने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची वहां से चली जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सांस्कृतिक उत्सव जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, मुझे एमए प्रतियोगिता करनी है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि कोई नागी को आवाज़ लगाता है कि कोई कहता है कि नागी को। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी जैसे ही अपना सर पलटता है, वहाँ पर इरिका चैन होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद शर्माते हुए नागी को हाय करते हुए कहती है कि नागी कुन मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इंतज़ार करवाया, मैंने अपना मेट का काम पूरा कर लिया है। इरिका चंद की सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चंद के पास चला जाता है। नागी कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद कहती है कि चलो हमें सांस्कृतिक उत्सव में घूमना है। इरिका चंद की सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि क्या। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चंद बहुत ही ज़्यादा मुंह फुला लेती है। इरिका चंद कहती है कि एमए प्रतियोगिता जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसलिए हमें सांस्कृतिक उत्सव में घूम लेना चाहिए और मुझे कुछ खरीदना भी है। इरिका चंद की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चंद को कहता है कि ठीक है। मैं दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चंद नागी को कुछ दिखलाते हुए कहती है कि नागी कुन मुझे वह चाहिए, चॉकलेट केले। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन के साथ चॉकलेट केले लेने चला जाता है। नागी कहता है कि साची ने मेरे पूरे कूपन ले लिए हैं। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन नागी से कहती है कि यह बात है, इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा उदास हो। हमें दिखलाया जाता है कि दुकानदार पे वो दोनों लड़के नागी और इरिका चैन को देखने के बाद कहते हैं कि वह दोनों एक साथ क्यों हैं। दूसरा वाला लड़का नागी और इरिका चैन को एक साथ देखने के बाद कहता है कि क्या वह दोनों एक साथ डेट कर रहे हैं। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन घबराते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों ने एक साथ एमए प्रतियोगिता में भाग लिया है और मैं नागी के साथ रॉक पेपर सीजर में हार गई थी, जिसके कारण मैं नागी के साथ यहाँ पर घूमने आई हूँ। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन को घूर कर देख रहा होता है। एपिसोड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बताना चाहता हूं कि स्कूल के अंदर सांस्कृतिक उत्सव चल रहा है और जो दुकानदार है वो नागी के स्कूल के क्लास के ही बच्चे हैं। इसी के साथ एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और नागी ने चॉकलेट केले ले लिए होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि दुकानदार इरिका चैन से कहता है कि क्या इरिका चैन तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाती है। इरिका चैन उसको जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और नागी वहाँ से चले जाते हैं। नागी ने चॉकलेट केले को मुंह में ले लिया होता है। इरिका चैन नागी को ऐसा करता हुआ देखकर इरिका चैन कहती है कि देखो सभी बच्चे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि सही में। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी को कहती है कि नागी कुन आपको नहीं लगता कि आप किस तरह खा रहे हो, यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। आप सभी फोटो में देख के समझ जाना कि सभी बच्चे नागी के बारे में क्या सोच सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मेरे हाथ में सामान भरे हुए हैं और तुम्हारे बारे में क्या इरिका चैन, तुम्हारे ओंठों के आसपास क्या लगा हुआ है। नागी की सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। इरिका चैन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, कहाँ पर। नागी इशारा करते हुए कहता है कि ओंठों के आसपास।
दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चेन की यह सभी हरकतों को दो लड़के देख रहे होते हैं। दोनों लड़के इरिका चेन और नागी को एक साथ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चिढ़े हुए होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपना मुंह साफ कर लेती है। इरिका चेन नागी के साथ चलते हुए कहती है कि इसके बारे में मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हम स्कूल में पहली बार एक साथ घूम रहे हैं। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी को ना पता चल जाए कि हम दोनों एक साथ एक दूसरे के मंगेतर हैं, और यह हमारे लिए अच्छा है कि हमारे बारे में किसी को ना पता चले। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि ठीक है। बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन की तरफ जैसे ही देखता है, इरिका चेन चॉकलेट केला खाते हुए कहती है कि मेरा मतलब है कि हम दोनों को एक साथ रहने के लिए अभी एक कारण है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चेन घोस्ट हाउस में देखते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चेन भूतिया बंगले के अंदर चले जाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के सामने एक मकड़ी आ जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, नागी चिल्लाने लगता है। इरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन रिंग वाला गेम खेल रही होती है। इरिका चेन को फर्स्ट प्राइज मिल चुका हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन को फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद इरिका चेन वहां पर उछलने लगती है। इरिका चेन कहती है कि मैं जीत गई, मुझे फर्स्ट प्राइज मिल चुका है। हमें दिखलाया जाता है कि दुकानदार को बड़ा सा भालू वाला टेडी देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा विनिंग प्राइज है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी को उंगली दिखलाते हुए कहती है कि नागी कौन, चलो हम उधर चलते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन को कहता है कि इरिका चेन रुको। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नूडल की दुकान पर आ जाती है। इरिका चेन नूडल खाते हुए कहती है कि नागी कुन, क्या तुम इसे खाओगे? नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लड़के नागी को देख रहे होते हैं। नागी कहता है कि लेकिन मैं ठीक हूँ। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी से कहती है कि तुम्हें यह नूडल हमेशा के लिए नहीं मिलता है, तुम इसे खा लो। इरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए कहता है कि लेकिन मैं ठीक हूँ, क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चे नागी की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एमए प्रतियोगिता के लिए ड्रामा क्लब के पास सभी बच्चे एमए प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़की उस लड़के से कहती है कि हे रोमियो तुम कहाँ पर हो? ये सभी बातें सुनने के बाद वो लड़का उस लड़की से कहता है कि मैं इस घर के पास हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन ये सभी चीज़ें देखने के बाद वहाँ पर रोने लगती है। इरिका चेन रुमाल से अपने आंसू को पोंछ रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन को देख रहा होता है। नागी इरिका चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि इसे क्या हुआ? हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन और नागी एक ब्रेंच के ऊपर बैठे होते हैं। इरिका चेन कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इरिका चेन की सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे भी पता है। और इरिका चेन, तुम सांस्कृतिक उत्सव में अकेला नहीं घूमना चाहती थी ना, इसलिए तुमने मुझे अपने साथ घूमने के लिए बुलाया था ना। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम वहाँ पर बैठ के बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने साथ सांस्कृतिक उत्सव में घूमने के लिए बुला लूँ। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन को थैंक्स कहता है। नागी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी को शर्माते हुए कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन ये सभी बातें कहने के बाद इरिका चेन पसीने से लथपथ हो जाती है। इरिका चेन अपना सर झुका लेती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन को कहता है कि हम एमए प्रतियोगिता को जीत लेंगे। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन शर्माने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन अपना सर झुका लेती है। इरिका चेन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि हम इस निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता को जीतने वाले हैं। और नागी कुन, क्या आप जानते हैं कि यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकने के बाद इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन कहती है कि नागी कुन, तुम दबाव में बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हो। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन शर्माते हुए नागी से कहती है कि पहली बार मुझे लगता है कि नागी कुन, तुम बहुत ही ज़्यादा कूल हो। इरिका चेन की ऐसी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के स्कूल में माइक से अनाउंसमेंट होती है कि एमए प्रतियोगिता जल्दी ही शुरू होने वाली है।
और एमए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिम्नेजियम में आखिर इसके बारे में रिपोर्ट कीजिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि एमए प्रतियोगिता में नागी और इरिका चेन क्या क्या करते हैं।